गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जो कि आज एक अगेन एक बहुत ही जबरदस्त टूल जो हमने आज से कुछ सालों पहले इन्वेंट किया था उसके ऊपर में है। इस टूल का नाम है सुरक्षा मित्र और ये फोकस करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर में, जो इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में आजकल जो प्रैक्टिस है, सभी लोग ये पूरा अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेफ्टी कल्चर जो है वो की है। अगर हमको किसी भी इंडस्ट्री को सस्टेनेबल मोड में लेके जाना है, कई सालों तक हमको जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है उसमें रहना है, हमारा नाम जो है वो गोल्डन अक्षरों से जो लिखा जाने के लिए अगर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, तो उसका जो बेस है वो है सेफ्टी कल्चर। और जब हम सेफ्टी कल्चर की बात करते हैं तो सभी कंपनीज अपने अपने तरीके से जो मार्केट के अंदर में जो काफी प्रचलित टूल्स हैं उनको काफी अच्छे से यूज कर रही हैं। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी बीबीएस एक टूल है। आईआईएफ जो हम लोग बात करते हैं, इंसिडेंट एंड इंजरी फ्री वर्क प्लेस, वो एक बड़ा अच्छा टूल है। कई कंपनीज में काफी सेफ्टी सर्वेज होते हैं, परसेप्शन सर्वेज होते हैं, डीप स्टिक सर्वेज होते हैं। उसके बेसिस पर वो फोकस एक्शंस जो हैं वो लेके आते हैं, टास्क फोर्स जनरेट करते हैं, काफी कम्युनिकेशन के ऊपर में फोकस किया जाता है। तो काफी सारे टूल्स हैं, बट उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स जब कभी मौका पड़ता है तो उस वक्त में कई बार ऐसे ऐसे अनसेफ एक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये इतना नॉर्मल सा चीज था, ये कैसे हो गया। ये तो बड़ी आसानी सी चीज थी, ये तो हर आदमी को, कॉमन मैन को भी इतना अच्छी तरीके से पता है, बट ये कैसे, ये जो अनसेफ एक्ट है ये कोई कर सकता है। तो जब उसके पीछे अगर हम लोग उसको आरसीए करते हैं, उसके रूट कॉज में जाते हैं, तो अगेन इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है, इंडिविजुअल की जो सोच है, वो जो है वो बड़ा प्ले करती है। और वो हम लोग वही चीज जो है हमको पता होता है। तो ये इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, इसको कैसे इम्पेक्ट करें, अगर इसके ऊपर में हमारा सोच है और इसको अगर हम कर पाते हैं, तो जो सेफ्टी कल्चर की हम बात करते हैं, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर की, उसको हम बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही जबरदस्त टूल लेके आया हूँ। मेरे कुछ पिछले जो वीडियोस हैं उसमें भी आपने देखा होगा, जहाँ पर कि मैं पीपल पार्ट के ऊपर में काफी बात करता हूँ। लिसनिंग टूल्स हम लोगों ने बात किया। इससे पहले हमारा एक 4 सवाल का एक वीडियो था, कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिस्टम की वजह से सेफ है या किस्मत, लक हमको बचा रही है। उसमें भी जो 4th क्वेश्चन था वो पीपल ओरिएंटेड ही क्वेश्चन था। तो चलिए आज इस टूल को हम लोग समझते हैं। बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत इफेक्टिव, मैं बोलूंगा जादुई टूल है, जो कि अपनी इंडस्ट्री में अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके एक जबरदस्त नतीजे हम लोग देख सकते हैं। आइए समझते हैं इस टूल के बारे में। दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेफ्टी कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सुरक्षा मित्र। इस टूल का नाम सुरक्षा मित्र है। इस टूल के बारे में जैसे जैसे आप जानेंगे, इसके नाम के ऊपर में भी चर्चा करेंगे। ये नाम बड़ा ही जुड़ा हुआ नाम है, इसलिए इसका नाम सुरक्षा मित्र रखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव बिहेवियर को री करता है। आप अपनी कंपनी में सेफ्टी चैंपियन, सुरक्षा प्रहरी, सेफ्टी गार्ड, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि जो आपकी कंपनी के अंदर में जो मोस्ट सुटेबल एक इसका नाम आ सकता है, जिससे कि लोग बड़े आसानी से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, वो नाम इस टूल का रख सकते हैं। पर ये टूल बहुत जबरदस्त है। और इस टूल की जो शुरुआत है, इसको जो इन्वेंट किया था आज से 5-6 साल पहले हम लोगों ने किया था, और इसके बहुत ही जबरदस्त नतीजे हमको देखने को मिले हैं। मेरे पिछले वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, उनका फायदा उठाना चाहते हैं, तो जरूर आप जो यूट्यूब चैनल है सेफ्टी वाला, उसमें उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख के इंडस्ट्रीज में बेनिफिट लेके आ सकते हैं। याद रखिए, हम सबका जो कॉमन जो एक मिशन है और मेरा जो पर्सनल कमिटमेंट है, नो मोर भोपाल, तो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स। तो सबसे पहले जब हम सेफ्टी कल्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं सेफ्टी कल्चर है क्या, है ना, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो जो आप डेफिनेशन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप्स का वैल्यूज, एटीट्यूड, परसेप्शन और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये जो है इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो फंक्शन है, उसी को सेफ्टी कल्चर कहते हैं। और ये जो सेफ्टी कल्चर है उसी से डिटरमिन होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसमें हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंडिविजुअल से ही ग्रुप बनता है और ग्रुप से ही फिर आगे जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो डिफाइन होता है। तो असली बात है इंडिविजुअल, जो कि सिस्टम का आखिरी बंदा है, इकाई जो पर्सन है, वो उस बंदे का जो बिहेवियर है दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एक बंदे का अगर मिस्टेक होता है, एक आदमी अगर एक शॉर्टकट लेता है, हमारा ऑपरेटर किसी वजह से रिएक्शन रेट अगर वो इंक्रीज कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, कोई सिस्टम का बाईपास करता है, हाइट पर बिना सेफ्टी बेल्ट के वो मूवमेंट करता है, कुछ भी हो सकता है, तो पूरा का पूरा जो कंपनी है उसका जो स्टेक है वो दाव पे लग जाता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट है कि हमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करना है, और उसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सुरक्षा मित्र इज द सॉल्यूशन। क्यों चाहिए सुरक्षा मित्र, इस पे बात करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं। हम अगर इसका वाई समझ लेंगे तो हाउ पार्ट इज वेरी इजी, लेकिन वाई समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वाई सुरक्षा मित्र। तो ये जो है इंडिविजुअल जो है, जो लोग, अगर कोई भी आदमी हमारा कोई अनसेफ एक्ट में इन्वॉल्व है तो उसका जो बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये करता है। बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन के और भी कई उपाय हैं। कई जगह पर हम लोग नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी देखते हैं, जहां पर की पेनल्टीज होते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज करते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क है। क्या उसका दिल बदल जाता है? क्वेश्चन मार्क है। क्या उस पॉजिटिव एक्शन से क्या पूरा कंपनी के कल्चर के ऊपर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है क्या? कई बार क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन सुरक्षा मित्र से यस, वो आदमी अपना जो कोर है वो कोर में बदलाव आता है, वो दिल से बदलता है और पूरी तरीके से वो अपने आप को समर्पित कर देता है सुरक्षा के लिए। दूसरी बात करते हैं कि जो ये सुरक्षा मित्र जो लोग बनते हैं वो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं सेफ्टी कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, कैसे बनते हैं वो आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। एक और बहुत बड़ा फायदा है इसका सुरक्षा मित्र का। सुरक्षा मित्र जो है वो एक कॉमन मैन है, आम आदमी है, और जब ये आम आदमी है, कॉमन मैन है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो मासेस पे होता है, क्योंकि मासेस अगेन कॉमन आदमी की जो लैंग्वेज है उसको काफी अच्छे से समझ पाती है। दूसरा, ये सभी इंडिविजुअल्स जो हैं उनको एंगेज करता है, उनको ऑथोराइज करता है, उनको एम्पावर करता है, जहां पर कि वो कोई अगर अनसेफ एक्ट है उसको मना कर सकते हैं, कोई दूसरा अगर साथी अनसेफ एक्ट कर रहा है तो उसको रोक सकते हैं। कंपनीज में सेफ्टी कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपको सभी को पता है काफी लंबी होती है। जनरली 4 से 5 साल लग जाते हैं जब कंपनी इनिशिएटिव्स लेती है। तो इतने लंबे समय तक हमारा जो सेफ्टी कल्चर है अगेन उसमें काफी सारी चीजें स्टैक्स पे रहती हैं, लेकिन सुरक्षा मित्र एक ऐसा उपाय है जो इस पूरे प्रोसेस को कैटेलाइज कर सकता है। ओके, बहुत फास्ट पेस पे इसको लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सेफ्टी कल्चर है उसको पॉजिटिव वे में इनहेंस करता है, और जो अनसेफ बिहेवियर है उसको जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करता है। तो इसलिए सुरक्षा मित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं सुरक्षा मित्र क्या है, और इसको किस तरीके से हम अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सुरक्षा मित्र दोस्तों एक आम आदमी है जिससे कोई गलती हुई है, उसने अनसेफ एक्ट किया है, उसी को जब हम काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं, और उसके बाद में जब उसका उस काउंसलिंग के बाद उसका जो हर्ट चेंज होता है तो वही आदमी हमारा सुरक्षा मित्र बन जाता है। तो सुरक्षा मित्र किस तरीके से इस टूल को हम उपयोग में ला सकते हैं? तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इफेक्टिव जो इसका स्टेप है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग जहां पर की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है, इट इज बेसिकली फैक्ट। जहां पर हम जो भी बंदे ने अनसेफ एक्ट किया है उसके साथ में बैठते हैं, इमोशनली उसके साथ में कनेक्ट होते हैं, उसको बताते हैं कि उसने क्या अनसेफ एक्ट किया है। ओके, और उसी काम को करने का सेफ तरीका क्या था, सेफ एक्ट कैसा हो सकता है, और जो अनसेफ एक्ट उसने किया है उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते थे, इंडिविजुअल उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्या क्या, और कम्युनिटी के ऊपर।
ओके, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते थे। तो जब वो बंदा इस बात को समझता है तो उसको उसको एक डीप थॉट आता है, और वो और उसके बाद में वो समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा एक जो है वो एक मिस्टेक था। और इसको लेके फिर जब, क्योंकि इंडिविजुअल तो अभी हमारा कुछ हद तक परिवर्तन हो गया काउंसलिंग के बाद में, लेकिन और उसको रीइंफोर्स करने के लिए और उसका इम्पैक्ट जो हमारे जो बाकी के साथी हैं उसमें भी लाने के लिए हम उसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और उसमें एक फॉर्म उससे भरवाते हैं। उसमें बहुत सिंपल फॉर्म है, बहुत ही बेसिक उसके क्वेश्चन होते हैं। आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन होता है व्हाट मिस्टेक आई डिड। इसको हिंदी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज में भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर बात करें तो मैंने क्या गलती की थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेफ एंड करेक्ट वे। जो काम मैं कर रहा था जिसमें मैंने गलती करी थी, उसको करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है। और व्हाट वुड हैव बीन consequences ऑफ अनसेफ एक्ट। जो अनसेफ एक्ट मैंने किया है उसके consequence क्या हो सकते थे, मुझ पर क्या हो सकते थे, मेरे परिवार पे क्या हो सकते थे, मेरी कंपनी पे क्या हो सकते थे, कम्युनिटी एट लार्ज उस पर क्या हो सकते थे। और लास्ट में एक ये ऑथोराइज करने का एक स्टेटमेंट है, जहां पर कि वो जो बंदा है वो जिन भी लोगों से मिलेगा उनको वो ऑथराइज करता है कि भाई, मेरे को कभी भी अगर आप अनसेफ एक्ट करते हुए देखते हैं तो आप मुझे तुरंत रोक सकते हैं, ये मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ। इस फॉर्म को फिल करने के बाद वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। और इसको लेके, इस फॉर्म को लेके जो वो जो पर्टिकुलर एक वर्किंग ग्रुप है, या एक वो डिपार्टमेंट है, या एक वो डिवीजन है, या वो एक फैक्ट्री है, या वो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंड करता है कि आप इस टूल को कितने बड़े स्कोप में आप उसको यूज करना चाहते हैं। उसके तरीके से आप उस बंदे को ये काम दीजिए कि भाई, ये फॉर्म आपने भर लिया, आप समझ गए कि क्या क्या चीजें स्टेक पर थी, क्या सही तरीका था, और आपको किस तरीके का इम्पैक्ट हो सकता था। आप ये फॉर्म लेके जाइए और इंडिविजुअल से वन टू वन बात करिए, उनको समझाइए आपके दोस्तों को, और उनका साइन लेके आइए। ये एक टाइम बाउंड मैनर में ये काम करना होता है। सो ये आदमी जो है अभी ये राउंड पे निकलते हैं, और हर आदमी को जाके ये मिलते हैं जिसको आपने असाइन किया है, और उनको फिर ये समझाते हैं कि मुझसे ये गलती हुई थी। कुछ केसेस में, जहां पर कि कुछ केसेस बड़े भी हो सकते हैं, ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं, वहां पर हम उनका फैमिली मेंबर का साइन लेने के लिए भी उनको असाइन कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी अपने घर के अंदर में वो अपने परिवार के लिए हीरो है। ओके, लेकिन जब वो परिवार में जाके ये बात बताता है तो उसको दिल के अंदर में बहुत कुछ बदलाव होता है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये एक बदलाव की एक प्रक्रिया है। और भी इसमें मजे की बात है कि जब ये लोगों से, अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनको बताते हैं, तो दोस्तों को भी समझ में आता है कि भाई, ये इन्होंने गलती करी थी, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अभी हमको भी ध्यान रखना है, इनको तो ठीक है हम लोग आगे गलती नहीं करने देंगे, लेकिन अब हमको भी ध्यान रखना है कि हम ये सिमिलर मिस्टेक हमसे ना हो। ओके। सो एक और इसमें फायदा आता है, जो मैनेजर जिसने इनका काउंसलिंग किया है, ओके, वो मैनेजर के मन में भी अगर कहीं पर किसी तरीके का डाउट है, लेकिन जब वो काउंसलिंग करते हैं, वो अपने जो वर्ड्स इनको देते हैं, तो उनके दिल में भी बदलाव आता है। तो आप देखेंगे कि एक आदमी जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरीके से मूव होता है सुरक्षा मित्र बनने के बाद, और एक बहुत बड़ा कंपनी के अंदर में रेजोनेंस क्रिएट करता है। ये सुरक्षा मित्र आप बाद में पब्लिक फोरम्स में भी आप उनको यूज कर सकते हैं, जहां पर कि आपकी टाउन हॉल मीटिंग्स होती हो, कोई आपकी सुरक्षा की मीटिंग होती हो, कोई आपकी गेट मीटिंग होती हो, वहां पर भी आप बुला सकते हैं, इनको आमंत्रित कर सकते हैं, और पॉजिटिवली ये अपना अपना स्टोरी बताते हैं। उससे भी काफी जबरदस्त इम्पैक्ट आता है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा साथी है, ऑपरेटर है, ओके, वो जब प्लांट का जब प्रोसेस चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, उसमें जल्दबाजी में और एक मे बी एक कॉम्प्लिसेंसी की वजह से या किसी और वजह से वो कोई एक अनसेफ एक्ट करते हैं। मान लीजिए कम टेम्परेचर, जो कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग विंडो नहीं है, उसके नीचे में ही वो अपना रॉ मटेरियल का फीड कर देते हैं, जिससे कि जब बाद में टेम्परेचर आता है और रॉ मटेरियल आपके पास में एक्सेस में है, तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द अनसेफ एक्ट। दूसरा अनसेफ एक्ट
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में भी होता है। लाइक कोई आदमी जो है हाइट पे काम कर रहा है टेम्पररी प्लेटफॉर्म के ऊपर में, और उसने अपना सेफ्टी बेल्ट जो है वो हुक नहीं करके रखा है, वहां से उसके गिरने के चांसेस हैं, उसको मालूम है सब कि उसको ये सेफ्टी बेल्ट जो है वो हुक करना चाहिए, बट ही इज डूइंग एन अनसेफ एक्ट। ओके, तो इस तरीके के केसेस में हम उनके साथ में मिलते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये जो अनसेफ एक्ट है इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते थे, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ओके, और उसके बाद जब ये समझ जाते हैं काउंसलिंग के बाद, तो फिर जैसे अगर जैसे ऑपरेटर की बात थी, तो अपने शिफ्ट में सभी लोगों से मिलते हैं, शिफ्ट इंचार्जेस से मिलते हैं, दूसरी शिफ्ट में मिलते हैं, और उन सबको वो चीज क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से कोई अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है या हमारे एम्प्लॉय हैं जो कि हाइट पर काम कर रहे थे विदाउट सेफ्टी बेल्ट को एंकर किए हुए, तो वो अपना जो मेंटेनेंस का ग्रुप है उसके अंदर में सबको वो इन्फॉर्म करते हैं कि भाई मेरे से ये गलती हुआ, आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, कभी भी आप हाइट पे जाइए आपको सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग जरूर करना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से 1 to 1 एक दूसरे को समझाने की प्रक्रिया है, इमोशनली कनेक्ट होने की प्रक्रिया है, और इसमें लोगों का जो बिहेवियर है वो अंदर से बदलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल बहुत ही पसंद आया होगा, और आप इस टूल का जबरदस्त तरीके से अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करेंगे और लोगों की जान माल को बचाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। विश यू ऑल वेरी बेस्ट एंड बी सेफ। थैंक यू।